हेलो फ्रेंड्स, सीए फ्रेंड यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट सीए विक्रम चौधरी और आज का अपना वीडियो का टॉपिक है आईटीआर फॉर्म्स की एप्लीकेबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2025 एंड 26 फाइनेंशियल ईयर 2024-2025। फ्रेंड्स, अगर अपन बात करें कि आईटीआर के फॉर्म्स के टाइप कितने होते हैं तो ये 7 टाइप के फॉर्म्स होते हैं जिनके बारे में आज अपन अपने वीडियो में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये जो फॉर्म होते हैं, कौन सा फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा ये डिसाइड करती है आपका नेचर ऑफ इनकम क्या है, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो इस चीज़ को डिसाइड करता है। तो ITR 1 से लेकर ITR 7 तक ये फॉर्म होते हैं। अगर अपन ज़्यादातर जो मोस्टली टैक्स पेयर्स होते हैं, सैलरीड पर्सन होते हैं, पेंशनर्स होते हैं, जिनकी एक हाउस प्रॉपर्टी से, सिंगल हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होती है, थोड़ी बहुत इंटरेस्ट इनकम होती है, उनके लिए ITR 1 फॉर्म है वो यूज़ में लिया जाता है। बाकी फॉर्म है वो उनकी सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से हैं, वो यूज़ में लिए जाते हैं। अगर किसी की बिजनेस इनकम है तो ITR 3 फॉर्म का मिल जाएगा। इसी हिसाब से अलग अलग एसएससी टाइप के आधार पर और सोर्स ऑफ इनकम के आधार पर, नेचर ऑफ इनकम के आधार पर फॉर्म्स हैं वो डिसाइड होते हैं। फ्रेंड्स, अब अपना अगला टॉपिक आता है कि इनकी जो एप्लीकेबिलिटी होती है ये तो अपन ने देखेंगे, डिटेल से देखेंगे अपन। तो उसके लिए अपने को ये चीज़ें मिलेंगी कहाँ? तो सबसे पहले अपने को इनकम टैक्स का जो ई फाइलिंग पोर्टल होता है उस पर अपने को जाना होता है और वहाँ पे अपने सारे फॉर्म्स हैं वो डिटेल वाइज अपने को मिलेंगे। अगर अपन डाउनलोड टैब जो आपको दिख रही है इस पर अपन जाते हैं, क्लिक करते हैं, तो आपको इस पर क्लिक करने के बाद असेसमेंट ईयर के वाइज यहाँ पे सारे फॉर्म्स हैं वो आपको दिखाएगा। अभी अगर अपना असेसमेंट ईयर इस साल के लिए जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, इसके लिए असेसमेंट ईयर रहेगा 2025-2026। जो अभी गवर्नमेंट ने, आज अपन वीडियो बना रहे हैं, आज की डेट में गवर्नमेंट ने अभी तक इसको अपलोड, यूटिलिटी को अपलोड नहीं किया है। अगर आप देखेंगे इस लिस्ट में, अगर आप देखते हैं तो अभी असेसमेंट ईयर 2024-2025 2024 एंड 25 ही लेटेस्ट है वो शो कर रहा है। इसके बाद का डाटा है वो अभी जो इनकम टैक्स का फाइलिंग पोर्टल है इस पर अभी शो नहीं कर रहा है। तो अपन यहाँ देखेंगे कि अगर पोर्टल पे अपन जाते हैं बिना लॉगिन किए हुए, इंडिविजुअल या HOF की टैब पे जाते हैं तो यहाँ पे सैलरीड एम्प्लॉय का ऑप्शन आता है। इसमें आपको फॉर्म्स एप्लीकेबिलिटी की टैब आती है, उस पर अगर अपन क्लिक करते हैं तो ये अपने को यहाँ पे सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए फॉर्म्स है वो अपने को दिखाएगा, शो करेगा। यहाँ पे अपने को बताएगा कि फॉर्म के नंबर के बाद में अपने को बताएगा कि क्या आपकी नेचर ऑफ इनकम रहेगी, तब आपको ये फॉर्म एप्लीकेबल रहेगा। फॉर्म की एप्लीकेबिलिटी 2 चीज़ों पे डिसाइड होती है, पहला एसएससी कौन है, दूसरा नेचर ऑफ इनकम क्या है। तो ये अगर अपन देख पा रहे हैं, सबसे पहले अपने को ITR 1 सहज फॉर्म जिसे बोलते हैं, इसके बारे में अपन बात करते हैं। अगर आप देखेंगे तो ITR 1 सहज जो फॉर्म है वो लिखा हुआ है कि एप्लीकेबल ओनली फॉर द इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल एसएससी हैं उनके लिए ही मोस्टली, अगर देसी भाषा में अपन बात करें तो जो सैलरीड पर्सन हैं, पेंशनर हैं, या फिर जिनकी किसी एक हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम है, या कोई FDR वगैरह पे इंटरेस्ट की इनकम है, सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट की इनकम है, तो उन सब एसएससी के लिए ITR 1 फॉर्म है वो एप्लीकेबल होता है। नीचे अगर आप देख रहे हो तो दिखा रहा है सैलरी, पेंशन इनकम, 1 हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन, डिविडेंड वगैरह की इनकम होती है। और एक जो मेन पॉइंट होता है, अगर किसी की एग्रीकल्चर इनकम होती है लेकिन वो अप टू 5000 अगर है तो उस केस में ही आपके ऊपर ITR 1 सहज फॉर्म है वो एप्लीकेबल होगा। अगर 5000 से ज़्यादा है तो ITR 1 की एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगी। तो ये आपने देख लिया ITR 1 की एप्लीकेबिलिटी। एक चीज़ जो और इसमें ध्यान रखने वाली होती है कि ITR 1 की एप्लीकेबिलिटी के बारे में, वो ये है कि ITR फॉर्म जो 1 है, सहज फॉर्म है, वो कुछ एसएससी हैं उन पे एप्लीकेबल नहीं होता है। तो यहाँ नीचे देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है कि कौन कौन से टाइप के एसएससी हैं जिनके ऊपर ये किन किन केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा। सबसे पहला केस है कि अगर वो एसएससी है वो किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो ITR 1 उसका नहीं लगेगा। दूसरा लिखा हुआ है कि अगर उसने कोई भी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स वगैरह प्रीवियस ईयर में अगर होल्ड किए हैं, कोई ESOPs वगैरह होते हैं जो कंपनी से शेयर्स मिलते हैं, अगर वो हैं तो उस केस में भी आपके ITR 1 की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। इसी टाइप से लिखा हुआ है कि अगर एसएससी ने किसी भी आउटसाइड इंडिया अगर कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह होल्ड कर रखी है तो उस केस में भी ITR 1 की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है। तो इस तरीके से ये 7-8 केसेस हैं जो लिखे हुए हैं। इन केसेस में ITR 1 की एप्लीकेबिलिटी एसएससी के ऊपर नहीं आती है। अगर एसएससी इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो वो ITR 1 है उसके अंदर अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। उसके लिए दूसरा जो फॉर्म होगा, ITR 2 फॉर्म होगा, उस पर उसको जाना पड़ेगा। तो ये सारी कंडीशंस आप एक एक करके देख सकते हैं। अगर उसकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा जा रही है तो वो नहीं कर सकता। किसी कंपनी में डायरेक्टर है, अगर आउटसाइड इंडिया अगर उसने कोई प्रॉपर्टी ले रखी है, ESOPs वगैरह अगर उसके पास हैं, तो वो इन सब केसेस में है वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकता। अब आगे अपन बात करते हैं कि ITR 2 जो फॉर्म होता है वो कौन कौन से एसएससी के लिए एप्लीकेबल होता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल नॉट एलिजिबल फॉर ITR 1 एंड HUF।
ITR 1 में ओनली इंडिविजुअल लिखा हुआ था, ओनली इंडिविजुअल एसएससी एप्लीकेबल होता है। यहाँ लिखा हुआ है कि जो ITR 1 में जो एसएससी है उसके अलावा जो इंडिविजुअल हैं वो, और जो HUF जो होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होती है, हिंदू अविभाजित परिवार जो होता है, उसके लिए एप्लीकेबल होता है। इनकम का नेचर क्या होना चाहिए कि कोई भी प्रॉफिट एंड गेंस जो बिजनेस, नॉर्मली अगर अपन बात करें तो बिजनेस इनकम है वो इनकम नहीं होनी चाहिए, और ITR 1 के लिए एलिजिबल नहीं होना चाहिए। ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो वो इंडिविजुअल एसएससी और जो HUF एसएससी है वो ITR 2 में अपनी रिटर्न है वो फाइल करेगा। अब आगे अपन बात करते हैं ITR फॉर्म 3 की। ITR 3 है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है? तो ITR 3 जो है वो इंडिविजुअल और HUF जो दो टाइप के एसएससी हैं उनके लिए एप्लीकेबल होता है। अब इसमें कौन से इंडिविजुअल हैं एसएससी हैं वो इसमें फुलफिल करते हैं, क्योंकि ITR 1 में भी इंडिविजुअल आता है, ITR 2 में भी इंडिविजुअल आता है, तो ITR 3 में वो इंडिविजुअल एसएससी आएगा जिसकी बिजनेस इनकम अगर कोई है, बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम अगर है तो वो ITR 3 उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। या कह सकते हैं HUF है, उसके ऊपर अगर बिजनेस इनकम है HUF में तो वो ITR 3 में फाइल करेगा। एक इसके साथ कंडीशन जो होती है वो ये होती है कि जो वो एसएससी जो ITR 1, 2 और ITR 4 के लिए एलिजिबल है वो ITR 3 में फाइल नहीं कर सकता। अब अपन बात करते हैं ITR 4 जो सुगम फॉर्म होता है उसके लिए, कि कौन से एसएससी के लिए वो एप्लीकेबल होगा, क्या नेचर ऑफ इनकम होगी तब एप्लीकेबल होगा। तो ITR जो 4 फॉर्म होता है वो बेसिकली प्रजम्पटिव बेसिस जो इनकम होती है अंडर सेक्शन 44AD, 44ADA एंड 44AE, ये जो 3 सेक्शंस होती हैं जिनको प्रजम्पटिव बेसिस बोला जाता है। प्रजम्पटिव बेसिस अगर अब मैं आपको सीधा सा बताना चाहूँ तो इसमें आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना होता, एक मिनिमम परसेंटेज फिक्स होता है, आपके टर्नओवर का मिनिमम इतना प्रॉफिट माना जाएगा, उसमें आपके क्या खर्चे हैं उनसे कोई मतलब नहीं होता, मिनिमम इतना परसेंटेज है वो आपका प्रॉफिट मान के उसके आधार पर आपकी इनकम का असेसमेंट किया जाएगा। तो ये जो टाइप के जो हैं इसमें एसएससी हैं वो फॉल करते हैं। अब नीचे दिया हुआ है कि ITR 4 जो फॉर्म है वो कौन सा एसएससी है वो ITR 4 में नहीं जा सकता। अगर आप देखें तो A से लेके G तक की सारी इसमें कंडीशंस हैं वो दी हुई हैं। जैसे कोई भी कंपनी का एक डायरेक्टर है जो, या फिर जिसने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स वगैरह हैं, या फिर जिसने फॉरेन एसेट्स वगैरह होल्ड कर रखी हैं, या कोई भी इंडिया से बाहर कोई अगर उसका इनकम का सोर्स अगर कोई है, तो ऐसी जो सारी कंडीशंस हैं उन कंडीशंस का जो एसएससी होता है वो ITR 4 जो सुगम फॉर्म है उसको चूज नहीं कर सकता, उसको ITR 3 में ही अपनी ITR जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो फाइल करनी होती है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है अपन ITR 4 अगर देखते हैं तो ये अपने लिए कंपलसरी नहीं होता, ये एसएससी जिसकी बिजनेस इनकम होती है उसके लिए ऑप्शनल होता है, वो चाहे तो ITR 3 में फाइल कर सकता है, चाहे तो ITR 4 में भी वो फाइल कर सकता है, ये मैंडेटरी नहीं होता है। तो ये तो हो गए अपने ITR 1 से लेकर ITR 4 तक के फॉर्म। अब अगर आगे अपन बात करते हैं ITR 5 जो होता है उसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं, तो ये जो LLP फर्म्स वगैरह होती हैं, पार्टनरशिप फर्म होती हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है LLP जिसको बोलते हैं, AOP होता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स BOI होता है, उनके केस में है वो एप्लीकेबल ITR 5 है वो होता है। ITR 6 जो होता है वो कंपनीज़ के केस में एप्लीकेबल होता है, जब कंपनी एसएससी होता है उसके केस में एप्लीकेबल होता है। उसमें ये होता है कि कंपनी वो फॉल करती हैं जो अदर देन कंपनीज हैं जो अंडर सेक्शन 11 में जो एग्जेम्प्ट हैं इनकम टैक्स से, उनके अलावा जो कंपनीज हैं वो ITR 6 में अपनी ITR फाइल करती हैं। ITR 7 की अगर अपन बात करें तो इसमें जो चैरिटेबल जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं सेक्शन 139 4A 4B एंड 4C 4D में जो मेंशन किए हुए होते हैं वो ITR 7 में फाइल करते हैं। तो ये सारे अपने ITR 1 से लेके ITR 7 तक के जो फॉर्म्स हैं वो सारे अपन ने देख लिए हैं कि क्या कौन सा एसएससी है और कौन सा नेचर ऑफ इनकम अगर आपका है तो कौन सा फॉर्म है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो होप सो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप इसको शायद अच्छे से समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह कोई क्यूरी वगैरह अगर हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी डाउट्स हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर करने की पूरी हर संभव कोशिश करूँगा। अभी आप जान गए होंगे कि आपके नेचर ऑफ इनकम के आधार पे आपके ऊपर कौन सा फॉर्म है वो एप्लीकेबल होता है। तो हमारे हर एक ITR 1 से लेकर ITR 7 तक हर एक फॉर्म के ऊपर अलग सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, पूरी डिटेल जानकारी के लिए आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका ये छोटा सा सहयोग हमारे लिए आगे ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो बनाने के लिए हेल्प करेगा। Thanks for watching our video and keep supporting us.